इस शुक्रवार इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो रिलीज हुई है, जो बीएसएफ के एक अफसर की सच्ची कहानी सुनाती है और उस मिशन की जिसे बीएसएफ ने खुद अपने पिछले 50 साल के इतिहास में सबसे कामयाब मिशन माना था। कहानी के केंद्र में कश्मीर, वहां के हालात, आतंकी गतिविधियां और आर्मी अफसरों के सामने मौजूद चुनौतियां, इन सब का चित्रण है। हाल ही में कश्मीर में आतंकियों ने एक बेहद कायराना हमला किया, जो पर्यटकों के साथ साथ इस देश के अति नाजुक सोशल फैब्रिक पर भी था। इस ताजा घाव की मौजूदगी में ग्राउंड जीरो देखना एक अलग तरह का अनुभव है। कैसी लगी हमें ये फिल्म, आइए जानते हैं। ग्राउंड जीरो साल 2000 से साल 2003 तक की कुछ प्रमुख घटनाओं की असल कहानियां बताती है। इसमें 2001 में संसद पर हुआ हमला, 2002 में हुआ गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर अटैक और 2003 में इन हमलों के मास्टरमाइंड के मारे जाने तक की घटनाएं कवर की गई है। ये कहानी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसर नरेंद्र नाथ धर दुबे और उनकी टीम की। इन लोगों ने कश्मीर में रहते हुए वहां दो तरह की लड़ाइयां लड़ी, एक आतंकियों से सरजमीन को बचाने की जंग और दूसरी कश्मीरियत को बचाने की लड़ाई। फिल्म शुरू होती है ब्रेन वॉशिंग के एक सीन से, जहां एक आदमी टीन एज के बच्चों को मुजाहिद बनना सिखा रहा है। वो उन्हें फौजियों की हत्या करने के लिए उकसाता है और बदले में रुपए पैसे, माता पिता के लिए बेहतर जिंदगी से लेकर जन्नत में जगह पाने तक के सब्ज बाग दिखाता है। बीएसएफ की लड़ाई इन्हीं लोगों से है और उनमें से एक अफसर समस्या की जड़ तक जाना चाहता है। वो अरेस्ट काउंट नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि युवाओं के हाथ से बंदूक छुड़ाना चाहता है। जाहिर है उसे दो फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ती है। जल्द ही भारत की संसद पर हमला हो जाता है और उसके कुछ ही महीनों बाद गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर भी अटैक हो जाता है। बीएसएफ इन हमलों के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को दबोचने की कोशिशों में लग जाती है और इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन और इस दौरान इससे जुड़े लोगों की पर्सनल जिंदगियों की उथल पुथल ही ग्राउंड जीरो की कहानी का क्रक्स है। जिन फिल्मों में देशभक्ति वाला सेंटिमेंट होता है, उनके भटक जाने की गुंजाइश बहुत होती है। ऐसे सब्जेक्ट जब बॉलीवुड के हाथ लगते हैं तो दो चीजें खास तौर से होती है। एक तो वो सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर अपने मन से प्रसंग बनाकर स्क्रिप्ट में घुसेड़ देते हैं और फिल्म को ओवर ड्रामेटिक बना डालते हैं। दूसरा ये कि असल घटनाओं की संजीदगी के ऊपर डायलॉग बाजी का शोर शराबा हावी हो जाता है। फिल्म का सेंट्रल किरदार मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाह कर देंगे, कह ढा देंगे जैसी घोषणाएं करता रहता है। इससे एक नकली माहौल क्रिएट होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत कम समय के लिए रहता है, जबकि असल में काम करने वाले लोग किसी और ही मिट्टी के बने होते हैं, संजीदा, समझदार, सजग। नरेंद्र नाथ धर दुबे एक ऐसा ही अफसर है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहकर काम कर रहा है, हर घड़ी स्ट्रेस में रहता है, लेकिन फिर भी अपने विवेक और अपनी मनुष्यता से नाता बरकरार रखे हुए है। फिल्म के कुछ एक डायलॉग्स बेहद अच्छे हैं। जैसे एक जगह इमरान हाशमी का किरदार कहता है, जबरदस्ती खाली की जगह शांत नहीं उजाड़ लगती है। कितनी गहरी बात है ये। एक और जगह अपनी जान खतरे में डालने से जस्ट पहले वो अपने साथी से कहता है, आज हम रिस्क नहीं लेंगे तो कल सबके लिए रिस्की हो जाएगा। फायरिंग जोन की पहली पंक्ति में खड़े ऐसे लोगों की बहादुरी ही हमें उस केयरफ्री लाइफ का आनंद उठाने का मौका देती है जिसे हम अपना बर्थ राइट समझते हैं। एनएनडी दुबे हमारे उन हीरोज में से हैं जिनकी हमें इस मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इमरान उन एक्टर्स में से हैं जिनका टाइप कास्ट हो जाना खलता है। वो सिर्फ किसिंग सीन स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें जब जब भी मौका मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है। ग्राउंड जीरो भी ऐसी ही एक फिल्म है। उनकी पत्नी के रोल में सई तामणकर ने छोटा सा लेकिन प्रभावी रोल किया। एक जगह वो मीडिया वालों पर भड़क कर कहती है, कश्मीर में वर्दी का मतलब समझते हैं आप लोग? मारेंगे तो गाली खाएंगे, नहीं मारेंगे तो गोली। बढ़िया सीन बन पड़ा है वो। जोया हुसैन की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन उनके करने के लिए कुछ खास है नहीं फिल्म में। दो और कलाकार चमकते हैं फिल्म में। एक है कश्मीरी युवा हुसैन का रोल करने वाले मीर महरूज और दूसरे हैं एनएनडी दुबे के साथ ही बीनू का रोल करने वाले दीपक परमेश। बाकी कलाकारों ने अच्छा साथ दिया लीड कास्ट का। फिल्म की खामियों के खाते में ये कि ज्यादातर घटनाएं आपको पहले से पता होती हैं, तो ज्यादा ट्विस्ट्स नहीं है कहानी में। साथ ही इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऊपर ऊपर से हैंडल किया गया है, तो वो भी उतना थ्रिलिंग इम्पैक्ट पैदा नहीं करता।
फिल्म फिक्शन नहीं है, इसलिए उसके यूजुअल ट्रोप्स नहीं दिखाई पड़ते जो ऐसी फिल्मों का बार अमूमन ऊंचा करते हैं। फिल्म एक सिंपल लीनियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट्स बनकर रह जाती है, जो कुछ जगह जबरन खिंची हुई भी लगती है। तेज रफ्तार थ्रिलर की उम्मीद लेकर जाने वाले दर्शकों को निराशा हो सकती है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि फिल्म बोरिंग है या डल है। अपनी सीमाओं में रहते हुए फिल्म पर्याप्त एंगेजिंग है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राउंड जीरो बिना प्रीची हुए हमारे आगे एक सवाल और उसका जवाब छोड़ जाती है कि मनुष्यता का लिटमस टेस्ट कब होता है। तब जब आप पीड़ा की सबसे भयावह स्थिति से गुजर रहे होते हैं, फिर भी अपने आक्रोश को अपने विवेक पर हावी नहीं होने देते। मुल्क के ताजा हालात देखते हुए ये एक बेशकीमती सीख है। महज इस सीख भर के लिए ये फिल्म देखी जानी चाहिए।